श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, श्रोतापन्न बनने के लिए 4 धर्म होते हैं। कितने? 4 धर्म हैं। यानी इसे सोतापत्ति अंग कहा जाता है। ठीक। उसमें है तथागत के प्रति अचल श्रद्धा का होना। अचल का मतलब चंचल न हो। जैसे हमारा स्वभाव कैसा है? चंचल है। अभी एक क्षण के लिए किसी एक चीज की बातचीत करते हैं, वह थोड़ी देर बाद हम बदल देते हैं, है ना? तो ये चंचलता उस श्रद्धा में नहीं होनी चाहिए। जैसे जब तक हमें लाभ हो रहा है तब तक हमें बड़ा अच्छा लगेगा, पर जैसे ही हमारा अलाभ हुआ तो हमें लगेगा अरे, मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूं, फिर भी इतनी श्रद्धा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? और बुद्ध के प्रति वह जो गौरव का भाव है, भक्ति का भाव है, उसमें कहीं ना कहीं फिर हमारे उपासक उपासक, अरे तुम तो शास्त्र सम्मत इससे बाहर चले गए हो, है ना? पहले की पूजा आदि करते रहो तो तुम्हारा ये भला हो जाता। तुम उस मंदिर चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, इससे मिल लो। तो मन में आता है इस संकट से बचने के लिए वो भी करके देख लेते हैं करके। तो ये जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है, ये क्या हो जाती है? कंपित हो जाती है, चंचल हो जाती है। तो श्रोतापत्ति अंग में आता है कि बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा होना। वो श्रद्धा हिलने मडोलने वाली नहीं, स्थिर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा है धम्म के प्रति अचल श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है, वह उपदेश एक ही दिशा में लेकर जाता है। कौन सी दिशा है वह? मुक्ति की दिशा है। मुक्ति की दिशा है, उसी दिशा में जाने वाला सारा उपदेश है। सुगति को जाने के लिए भी तथागत कहे, इस कारण से तुम सुगति चले जाओगे। वहां पर भी भगवान ने प्रकटतः बताया है कि इस सुगति से मुक्ति संभव है करके। तो धम्म की दिशा एक है मुक्ति। इस मुक्ति के पथ के लिए, इस मुक्ति के मार्ग के लिए जो अटूट विश्वास होना चाहिए, उसे कहते हैं धम्म के प्रति अचल श्रद्धा। बुद्धवाणी में कोई कोई खो स्वाक्षात धर्म है ऐसा। तीसरा है संघ के प्रति। भगवान का ये जो संघ है, यह सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचीपटिपन्न है। ये दिशा है संघ की, ये गति है संघ की। इसी संघ में 8 उद्गल है, 4 युगल है, सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत। इनसे बना हुआ ये संघ है समझते हुए इस संघ के प्रति अचल श्रद्धा। व्यक्ति विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं। हाँ, वो बनते तो ऐसे हैं। व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा होना, संघ समझकर मानना, ये अलग बात है, परंतु व्यक्ति पूजा में बंध जाना। जैसे आज धम्मसेन बंते जी आपके सामने बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति में आप में धम्मसेन के प्रति श्रद्धा जाग जाए तो क्या होगा? और बंते जी, बंते जी, बंते जी, और कल को मेरे हाथों से कोई गलती हो जाए तो ये तो भिक्षु ही ऐसे होते हैं, संघ ही ऐसा होता है। इस तरह से कहते ही इस भिक्षु पर लांछन नहीं, किसे लांछन लगा रहे हो? समग्र संघ पर। तो व्यक्तिगत श्रद्धा में केवल व्यक्ति को ही देखना है। हाँ, व्यक्तिगत श्रद्धा है, हाँ धम्मसेन बंते जी के प्रति मेरी श्रद्धा ऐसी है बस। परंतु धम्मसेन बंते जी कुछ गलत कर देते हैं, हाँ ये बंते जी ने गलत किया है, पर भगवान का श्रावक संघ गलत नहीं है। ये जो श्रद्धा है संघ के प्रति, ऐसी अचल श्रद्धा तक आना। और चौथा है आर्यकांत शील पर स्थिर हो जाना। आर्यकांत शील क्या है? तो पंचशील आ जाते हैं उसमें। अटूट पंचशील, अखंड, अछिद्र, जो टूटने वाले नहीं है वह। अभी अरहंत मुनिगणों को हम प्रेरित रखकर उनके अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से सील है? उपोसत के सील है, आर्यकांत सील का हिस्सा है। तो इन्हीं जब आप पुष्ट करते हो तो क्या कर रहे हो? सोतापन्न बनने के अंगों को अपने जीवन में समाहित कर रहे हो। एक एक करके श्रोतापन्न बनने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वह, जैसे किसी व्यक्ति को खीर बनानी है तो क्या करता है वो?
घर में खोजता है, चावल है, दूध है, चीनी है, इलायची है, काजू किशमिश बादाम केसर, और जो जो है, कोई मखाना डालता है, कोई अलग अलग चीजें जो डाल, ये सारी चीजें देखता है तो तुरंत खीर बन जाती है ना। वैसे ही इन चारों अंगों को इकट्ठा करने के बाद श्रोतापत्ति फल का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो हमारा ये जो प्रयत्न चल रहा है, ये केवल इस दिशा में है ना, इसको ध्यान में रखो।